द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पूरा देश सन्न है, लेकिन आवाज जो उठा रहा है उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आवाज एक ऐसी उठी है जिसे खामोश नहीं किया जा सकता। जी हां, दुबई की शहजादी ने एक ट्वीट किया है, साथ एक वीडियो अपलोड किया है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया है और सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है बजरंग दल की और संघियों की कि किस तरह से त्रिपुरा में गुंडागर्दी की गई, किस तरह से पुलिस के सामने ही कानून को कुचल कर रख दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा पुलिस लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि त्रिपुरा में सिर्फ शरारती तत्वों द्वारा छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया, वहां कोई खून खराबा नहीं हुआ और किसी भी संगठन के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। जी हां, यह सच्चाई है त्रिपुरा की। लेकिन जब एक वीडियो सामने आया तो दुबई में बैठी हुई यूएई की शहजादी ने वो वीडियो ट्वीट करते हुए त्रिपुरा पुलिस से एक सवाल पूछा है। एक ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स खून से सनी हुई तलवार लेकर इधर उधर बेखौफ होकर घूमता है, अपने जूतों के तले कुचल कर रख देता है कानून को। पुलिस वाले भी उसके खून से सनी हुई तलवार को नजरअंदाज करते हैं, जैसे पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है वो व्यक्ति, जैसे पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि दुबई की शहजादी ने इन बजरंग दल के लोगों की कैसे हेकड़ी निकाल दी। वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से ये शख्स बेखौफ होकर घूमता है। शख्स नहीं, गुंडा है, ये मवाली है जिसे पुलिस का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है, वरना खून से सनी हुई तलवार लिए पुलिस के सामने बेखौफ घूमता रहेगा। ये त्रिपुरा की वीडियो जहां कानून को कुचला जा रहा है, बेबस हो चुका है लोकतंत्र, संविधान सिसक रहा है और जिनको इस पूरे मामले को संभालने की जिम्मेदारी थी यानी पुलिस, वो देखा आपने कैसे नजरअंदाज कर देती है। और इसी वीडियो को दुबई की शहजादी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए एक सवाल भी पूछा है कि एक आदमी खून से सनी तलवार लिए पुलिस के सामने घूम रहा है और त्रिपुरा पुलिस किसी भी खून खराबे से इनकार कर रही है। हम आपको वो बयान भी सुनवाएंगे त्रिपुरा के डीआईजी का, जिसमें वो किसी भी तरह के खून खराबे से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दुबई में बैठी हुई शहजादी ने जो सवाल उठाया है, जो ये वीडियो पोस्ट किया है, उसने हड़कंप मचा दिया है, परेशान कर दिया है इन संघियों को, इन तमाम बजरंग दल के नेताओं को, क्योंकि दोहरा चरित्र लेकर दोहरा रवैया अपनाया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियों को अंजाम न बजरंग दल की तरफ से दिया जा रहा है और न कहीं किसी और हिंदूवादी संगठन की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल पूछा गया है कि आखिर अगर यह नहीं है तो ये कौन है? पुलिस इसका जवाब दे, त्रिपुरा पुलिस इसका जवाब दे, क्योंकि जब कार्रवाई की बात होती है तो त्रिपुरा पुलिस हमेशा आवाज उठाने वालों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन अब आवाज दुबई से उठी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। जिन चिंटुओं पर त्रिपुरा पुलिस प्यार बरसा रही है, जो खोलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर वरदहस्ती प्राप्त बना दिया गया है। अब उनके आका जो बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अब यह आवाज दुबई से उठी है, दुबई की शहजादी की तरफ से आवाज उठी है, यूएई की तरफ से आवाज उठी है और इस आवाज को अब सरकार तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। यानी अपने चिंटुओं पर कार्रवाई करनी होगी, इन गुंडों पर कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जमीनी स्थिति का जायजा लेने वहां पर पहुंचेंगे और उनके पर जैसे यूएपीए लगा दिया गया, इन पर लगाई जा सकता है यूएपीए, ऐसा नहीं है। इस सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बयान हो जाता है जब दूसरे देश के एक महत्वपूर्ण साझेदार है भारत का यूएई, वहां की शहजादी जब त्रिपुरा की वीडियो को पोस्ट करती हैं और सवाल त्रिपुरा पुलिस से पूछती हैं, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक पोस्ट नहीं है दुबई की शहजादी का, एक और पोस्ट है जो त्रिपुरा से जुड़ा नहीं है, लेकिन वो पोस्ट गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है।
लेकिन सवाल सिर्फ मुसलमानों को लेकर है कि क्यों आखिर टारगेट किया जा रहा है। ये उन्होंने एक और सवाल। देखिए, दूसरा जो उन्होंने ट्वीट किया है वो है, हिंदुओं की भीड़ ने भारत में मुसलमानों को जुमे की नमाज से क्यों रोका? आपके लोकतंत्र को क्या हुआ? हैशटैग इस्लामोफोबिया, हैशटैग मुस्लिम प्रलय, ये उन्होंने लिखा है। दरअसल जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, उन्होंने जो पोस्ट की है उसमें दिखाया गया है कि गोवर्धन पूजा के दौरान जहां पर जुमे की नमाज होती थी, उस जगह को कुछ संगठन के, हिंदुवादी संगठन के लोगों ने घेर लिया और वहां पर गोवर्धन की पूजा की गई। यह कहा गया है और उसी को पोस्ट किया गया है। वहां पर लंबे अरसे से जुमे की नमाज होती थी, फ्राइडे को जुमे की नमाज होती थी, लेकिन इस बार वहां कुछ लोग पहुंचे, जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा है, उसी को पोस्ट किया है और सवाल पूछा है, आपके लोकतंत्र को क्या हुआ? हैशटैग इस्लामोफोबिया। एक के बाद एक जो ट्वीट शहजादी की तरफ से किए गए हैं, दुबई की शहजादी की तरफ से किए गए, अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि सरकार में तो वही लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते आए, और उसके बाद अब जब इस तरह के लोग सड़कों पर उतरकर तांडव करते हैं, इस तरह से हिंसा फैलाई जाती है, उसके बाद अब जवाबदेह इनको भी होना होगा। और जब आवाज यूएई यानी दूसरे देश, भारत के सबसे प्रमुख साझेदार देश से उठता है, तो जवाब अब सरकार को देना होगा कि आखिर त्रिपुरा पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये खुलेआम लेकर, खून से सनी हुई तलवार लेकर पुलिस के सामने बेखौफ कैसे घूम सकता है, कानून को कैसे कुचल कर रख सकता है। हम आपको वो बयान सुनाने जा रहे हैं। शहजादी ने एक सवाल पूछा है कि आखिर पुलिस कह रही है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स खून से सनी हुई तलवार लेकर वहां पहुंचता है, पुलिस के सामने घूमता है, तो वो बयान सुनवाते हैं आपको। दरअसल ये जो बयान है, आपको बता दें कि ये RGK राव का है, जो DIG है त्रिपुरा के। थोड़े दिन पहले उन्होंने बयान दिया था। क्या बयान दिया था, आप सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रसारित की जा रही घटनाओं के संदर्भ में यह सूचित व स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कुछ शरारती घटनाएं, संपत्ति के मामूली नुकसान और असमंजस की घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा पुलिस ने पहले ही कुल 11 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें उत्तरी त्रिपुरा में 4, पश्चिम त्रिपुरा में 3, सिपाहीजला में 3 और गोमती जिला में 1 केस दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन 11 मामलों में से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही सरकार ने पहले ही संपत्ति के कोई नुकसान होने पर मुआवजे की घोषणा भी की है। तो सुना आपने, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 मामले सामने आए, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह थोड़े दिन पहले का बयान था। छिटपुट घटना है, उन तमाम वीडियोस को, उन तमाम फोटोज को दरकिनार कर दिया गया। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद RGK राव साहब, आप क्या कहेंगे? अब यह सवाल दुबई की शहजादी ने पूछा है। बाहर से आवाज उठने लगी है, क्योंकि यहां की आवाजों को दबाने की कोशिश लगातार त्रिपुरा पुलिस की तरफ से की जा रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की एक टीम पहुंची थी त्रिपुरा, यह जानने की आखिर वहां क्या हुआ, अब कैसे हालात हैं, क्या लोग अब भी खौफ में हैं, क्या उनकी मांगे, तमाम चीजें जानने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो टीम वापस त्रिपुरा से दिल्ली पहुंचती है, त्रिपुरा पुलिस ऐलान कर देती है कि ये सब तो दोषी हो, ये सब तो आरोपी हैं, UAPA के तहत आरोपी हैं, इन पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। जबकि वो केवल एक कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, वो न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरह का सवाल और जिस तरह का ट्वीट और जिस तरह का विरोध दर्ज कराया गया है दुबई की शहजादी की तरफ से, अब बजरंग दल की हेगड़ी निकलनी और ऐसे गुंडे मवालियों की हेगड़ी निकलनी तय है, क्योंकि अब दबाव सीधे सरकार के ऊपर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।